Good evening, everyone. Again, I am back. My name is Shikha Sharma. I am your chemistry teacher. And as you all know that we have started revision for term 2, class 10. And we have started from chapter carbon and its compound. We have already completed 4 series for that. अभी मैं फटाफट से रिवीजन करवा रही हूँ. इसके बाद इस टॉपिक पे आए हुए प्रोबेबल जितने क्वेश्चंस हैं हम एक एक क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे. आपसे पूछ लूंगी फटाफट से प्लीज 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए सो दैट हम लोग लाइव आके आपको एक एक चीज बताऊं. बार बार कह चुकी हूँ कि मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का पर्पस ही यही है कि विदाउट कोचिंग हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सके. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो आवर चैप्टर इज, यू ऑल नो दैट, कार्बन, प्यारा प्यारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओके, तो इन लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे लीव किया था? इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखा, हमने आइसोमेरिज्म देखा, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा. देन हमने क्या देखा था? डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई थी. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अब व्हाट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि when any element, okay, when it exists in more than one form, okay, so the all forms is called to get all forms is called as allotropes. Okay, so there are 3 allotropes of carbon. दो तो आप लोग प्रीवियस छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अभी एक और रिसेंटली डिस्कवर्ड है द थर्ड एलोट्रॉप जो कि हम अभी देखेंगे. ओके, so first allotrope diamond, सेकेंड बेटा ग्रेफाइट. ये आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से, आई थिंक 4th से पढ़ते चले आ रहे हैं. एंड थर्ड वन इज योर बकमिंस्टर फुलेरिन. नाम ही कितना अच्छा है ना, ऐसा लग रहा है कोई मिनिस्टर आके बैठ गए हो. राइट, फुलेरिन. ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरिन. सो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं. डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरिन. सो हाउ डू यू नो किसी एलिमेंट का एलोट्रॉप कैसे पता चलता है? जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, टेस्ट फॉर द कार्बन. जब हमने इनको हीट किया, इन तीनों चीजों को जब हमने हीट किया तो व्हाट वी फाउंड कि इनमें सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई. ओके, दिस शोज दैट कि दिस ऑल कंटेन्स ओनली कार्बन, बिकॉज हमको हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई. उसको जब हमने it turns milky on adding with ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये मिल्की हो गई when we add lime water. जब इस गैस को हमने लाइम वाटर में पास करवाया it turns मिल्की, दूधिया हो गई. ठीक है, दूध के कलर की हो गई, दूधिया हो गई. तो this shows that कि there are 3 forms of और 3 allotropes of कार्बन. ठीक है, कार्बन के बारे में मैं आपको, क्योंकि हम लोग डिवीजन सीरीज में है, फटाफट से बताना चाहूंगी. एक तो इसका स्ट्रक्चर आता है. ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि नेम द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वो भी नहीं आएगा, सीधे स्ट्रक्चर आप पूछेंगे. ठीक है ना. तो स्ट्रक्चर डायमंड का कैसा होता है? एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का. ठीक है, परफेक्टली जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में होता है तो एंगल क्या बन जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट. ठीक है, तो परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है. मैं डिफरेंसेस के फॉर्म में आपको बताती जाती हूँ सो दैट आपका रिवीजन होता चला जाएगा. तो इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, डायमंड क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. इट मीन्स all the 3 valencies are satisfied. Okay, इसकी जो सारी वैलेंसी है कार्बन की वो क्या है? सेटिस्फाई. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कार्बन है, अगर हम इस कार्बन को भी देखें तो लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बनाता है. इसकी ऑल दी वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं और इस तरह का एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड. ड्यू टू दिस इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. ठीक है, इस कंपैक्ट होने की वजह से ये क्या हो जाता है? ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन होता है. ठीक है, जो मशीनरी में यूज आता है, कटिंग वर्क में यूज आता है, ये हम फर्दर देखेंगे. ओके,
ग्रेफाइट का भी मैं आपको साथ में ही बताती जाती हूँ। जो ग्रेफाइट होता है इसका जो है ना इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स इस तरीके से बेंजीन रिंग, ठीक है, इस तरीके से इसमें जो बेंजीन रिंग होती है वो हाँ देखिए यस बेटा, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेंजीन रिंग है, जस्ट बिल्कुल पूरा पूरा बेंजीन रहता है, रिंग रहता है, मतलब अल्टरनेट डबल, क्योंकि अब अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा, एक कार्बन जो कनेक्ट होता है तो 3 अनदर कार्बन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये लेयर्स में या कम्पैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इस तरीके से लेयर्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर इसको बनाऊं तो इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, आप इसको लेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और ये जो 2 प्लेट्स हैं, ये देखिए, ये जो 2 प्लेट्स है इनके बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए, इनके बीच में जो होता है कौन सा स्ट्रक्चर अट्रैक्शन होता है, वंडर वॉल। कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वंडर वॉल, जिसे हम बोलते हैं लाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप देख रहे हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम्स, जबकि हम डायमंड में देख रहे हैं पूरा कंपैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, जो डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मतलब तीनों साइड से, ओके। जब हम किसी की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज की बात करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर दैट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ 2 डायमेंशन ही शो कर रहा है। अगर हम ग्रेफाइट के केस में देखें तो कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है 2 डायमेंशनल और शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक के ऊपर एक, देखो एक के ऊपर एक इस तरह से शीट है, तो शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बेंजीन रिंग प्रेजेंट, बेंजीन रिंग, अभी बेंजीन हम फर्दर आगे देखेंगे बेंजीन क्या होता है। तो इस तरह से भी कंपाउंड होता है बेंजीन 6 मेंबर, उसमें उस तरीके से अटैच होता है, और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लाइक दैट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक के ऊपर शीट, ठीक है, एक के ऊपर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये आपका ग्रेफाइट होता है, जैसे डायमंड हार्डेस्ट है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो ग्रेफाइट है आपका वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं सारी वैलेंसी इसकी खुद से ही सेटिस्फाई है कैटिनेशन करके, सेल्फ लिंकिंग करके। सो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस यस यस, बट होल्ड ऑन, इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अब क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो डायमंड टिप्ड जो टूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट नहीं होते। दैट इज सो व्हाई इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेस, ओके। जो आपके जो आई ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं, कुछ आपका कुछ मेटल वगैरह चला जाता है, तो ये डायमंड टिप को यूज करके डॉक्टर्स, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक इट इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है सीधा सीधा प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेस। तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इट इज द हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका जो टिप होती है ऑफ दिस टूल डज नॉट ओवरहीट, ड्यू टू दिस इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेसेस। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट जो होता है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, ओके। डायमंड आपको सबको पता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो लड़कियां तो खुश हो गई होंगी डायमंड रिंग सोच के। आजकल तो खैर बॉयज भी ब्रेसलेट पहनते हैं। तो डायमंड जो होता है वो बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिलियंस और इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। यहाँ की बात करें तो इट इज ओपेक ग्रेइश, जैसे आपकी पेंसिल की जो निब होती है दैट इज योर ग्रेफाइट।
फर्दर आगे मूव करते हैं हम लोग डायमंड के बारे में। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो पॉइंट है, मतलब मैंने आपको डिस्कस कर दिया 1 2 3 4 एंड 5th पॉइंट, इट इज अनरिएक्टिव। ठीक है, इसकी ऑल वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो ये क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज अनरिएक्टिव। और यहाँ पे एक आप देख रहे हो डबल बॉन्ड यहाँ पे होने की वजह से एक इसकी वैलेंसी उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट रिएक्ट नहीं बना रही, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट है, तो इट इज वेरी रिएक्टिव। और एक चीज और जो आपको क्वेश्चन से पूछी जा सकती है अगले चैप्टर्स को भी लेके, कि इट इज द ओनली नॉन मेटल, ग्रेफाइट जो होता है नॉन मेटल में सिर्फ कार्बन के ग्रेफाइट जो फॉर्म होता है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बात समझ में आ रही। बाकी मेटल्स तो हमने पढ़ा था दे आर गुड कंडक्टर, बट नॉन मेटल्स हमने क्या पढ़ा था ऑलवेज, कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बट एक्सेप्ट जो एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट होता है, दैट इज कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, it is very good conductor of electricity, that is so why it is used for making electrodes और arc। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? फर्दर आगे बढ़ रहे, चलिए आप चाहें तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हम लोग फर्दर मूव करते। शुड आई रब दिस? चलो ना, थर्ड वन वाले भाई साहब को तो मैं भूल ही गई थी, दैट इज बकमिंस्टर फुलरिन। नाम ही कितना अच्छा है, एक्चुअली अमेरिका की बिल्डिंग के नाम पे है ये नाम, बकमिंस्टर फुलरिन। सो ये आ गए हमारे। ठीक है, दिस इज द अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कैसे पता चला? सेम वही जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी कंपाउंड्स की तरह जब हम इसको भी प्यारे बच्चों हीट करते थे तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती थी ऑन रिएक्शन विद लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे 5 लेयर और 6 लेयर का बॉल लाइक स्ट्रक्चर टुगेदर प्रेजेंट होता था। ठीक है, लाइक बॉल। वन 2 3 4 5, तो इस तरह से 5 लेयर और 6 लेयर, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 60 अरेंज है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इसलिए इसको 60 भी कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 60 अरेंज है वन बकमिंस्टर फुलरिन में। इसमें हम देखते हैं कि इसमें 20 आपकी 6 मेंबर रिंग है, जो मैंने 6 मेंबर रिंग बनाई है बेटा, ये कितनी है? 20 आपकी 6 मेंबर रिंग है, एंड 5 आपकी सॉरी 12 आपकी 5 मेंबर रिंग है। बात समझ में आ रही है? 20 आपकी 6 मेंबर रिंग है, 12 आपकी 5 मेंबर रिंग है। और जो 6 मेंबर रिंग होती है, एक चीज और बताना चाहूंगी इसमें जो पूछ लिया जाता है, 6 मेंबर जो रिंग होती है बच्चा, इट इज कनेक्टेड विद बोथ द 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग। ठीक है, मतलब जो 6 मेंबर होती है ये 5 मेंबर रिंग से भी कनेक्टेड होती है और 6 मेंबर रिंग से भी कनेक्टेड होती है, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग होती है इट इज ओनली कनेक्टेड विद द 6 मेंबर रिंग। इट इज ओनली कनेक्टेड विद द 6 मेंबर रिंग। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है, अगेन पूछा जाता है, छोटा सा टॉपिक दिया आपकी एनसीईआरटी बुक में, फटाफट से उन्हीं लाइन से पूछ लिया जाता है कि बकमिंस्टर फुलरिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 60 प्रेजेंट होते हैं, आउट ऑफ देम आपकी जो है 626 मेंबर रिंग होती है प्यारे बच्चों, 12 आपकी 5 मेंबर रिंग होती है। जो कि 6 मेंबर जो रिंग होती है, ये 6 मेंबर रिंग जो होती है कनेक्टेड होती है बोथ 5 मेंबर रिंग से और 6 मेंबर रिंग से, जबकि जो 5 मेंबर रिंग होती है सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर रिंग से ही कनेक्टेड होती है। ये एक अमेरिका की बिल्डिंग के नाम पे इसका नाम रखा गया बकमिंस्टर फुलरिन, और अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। ठीक है, तो फर्दर हम लोग मूव करें, चलिए। शुड आई रब दिस और यू वांट टू टेक? अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अब तक बोर्ड को क्लियर करती हूँ। तो
थिंक ये ज्यादा बेटर है, कपड़ा भी देसी तरीका, राइट। ये देखो, इसे कहते हैं देसी तरीका एंड इट ऑलवेज वर्क्स, राइट। ये देखिए कहाँ में लगी थी, और क्लियर, ठीक है ना। हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा बहुत अच्छा से रिवीजन करेंगे बच्चों।